नमोऽर्यन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐर्याणं नमो वज्राय जिसमें आचार्य हमें हमारी पर्याय में निर्वाण की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। मंगलाचरण करते हुए ही आचार्य ने इष्ट देव को नमस्कार करते हुए यह भी कहा है कि मेरी प्रतिज्ञा क्या है। इस ग्रंथ की रचना करते हुए प्रतिज्ञा क्या है कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान के आश्रय से पर्याय में समता भाव प्रकट करके निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, यही प्रतिज्ञा है। जत्तो निर्वाण संपत्ति। अब हमें भी अपनी भावना को टटोलना चाहिए कि मेरी भी भावना यही है क्या कि निर्वाण की संप्राप्ति। निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, शुद्धात्मा की अनुभूति कहो, समय दर्शन कहो, वितरागता कहो, तो इसकी पर्याय में प्राप्ति होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निर्णय हमें करना पड़ेगा। सभी कहते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति करनी है, लेकिन निर्वाण का स्वरूप क्या है अगर उसे नहीं जानते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और निर्वाण किसको लक्ष्य करने से प्राप्त होगा इसका भी ज्ञान नहीं हो तो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और निर्वाण
किस विधि के द्वारा प्राप्त हो सकता है, इसका भी अगर ज्ञान न हो तो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। निर्वाण का स्वरूप, निर्वाण जिस लक्ष्य से प्राप्त होगा उस लक्ष्य का सच्चा ज्ञान और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्यक विधि, इन तीनों का निर्णय अगर सम्यक हो तो ही हमारी पर्याय में जो हमारा अभीष्ट फल है निर्वाण की प्राप्ति, वह प्रकट होने वाला है। यानी उसी को सरल भाषा में कहो या जिस के निमित्त से शिविर की रचना या शिविर की का शिविर रखा गया है, आयोजन, तो उसको इस भाषा में भी हम अनेक बार सुनते आए हैं, फिर एक बार सुने कि निर्वाण की प्राप्ति माने, निर्वाण क्या है? निर्वाण है फल। निर्वाण माने फल। तो प्रथम हमें जब फल की प्राप्ति करनी है तो फल का स्वरूप जानना होगा। सच्चा फल, झूठा फल, दोनों प्रकार के फल होते हैं। तो जब हमारा लक्ष्य है निर्वाण यानी सच्चे सुख की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति, तो सच्चा सुख और झूठा सुख, इसका हमें पहले निर्णय करना पड़ेगा। उसका निर्णय किए बिना ऐसे ही अनादिकाल से जैसे प्रवृत्ति करते आए हैं सुख की प्राप्ति के लिए, वैसे ही इसके बाद भी अनंत काल तक चलती रहेगी। जाना ही नहीं ना लक्षण, इसलिए सुबह पंडित जी ले रहे हैं लक्षण का प्रकरण। लक्षण क्यों जानना? लक्षण तो न्याय के द्वारा ही समझ में आएगा। न्याय समझ में आए बिना हम वस्तु का लक्षण नहीं समझ पाएंगे, और वस्तु का लक्षण नहीं समझ पाएंगे तो वस्तु की प्राप्ति मेरी तरफ है, मैं तो अपनी तरफ ध्यान दूं, तीसरा नहीं। अच्छा रहता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? एक पहला क्या कह रहे थे? फल का स्वरूप हाँ, लक्षण के माध्यम से। तो पंडित जी सुबह वही चर्चा ले रहे लक्षण की, कि लक्षण जाने बिना हम वस्तु को व्यावृत्त नहीं कर सकते हैं। यानी जिस वस्तु की हमें प्राप्ति करनी है, जिस वस्तु से हमें प्रयोजन है, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें उसका लक्षण जानना आवश्यक है। तो शुरुआत कहाँ से? तो शुरुआत हमारे इच्छित फल से के माध्यम से, कि हमें क्या चाहिए। इसलिए न्याय दीपिका के पहले पेज पर ही जो जीवन की सबसे श्रेष्ठ निधि करके चंद्रवती माता जी ने लेख लिखा है, उसका पहले ही लाइन में उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया है कि सभी जीव है ना, प्रस्तावना का पहला पन्ना है, और उसमें लिखा है कोई भी जीव हो वह सुख शांति से जीवन जीना चाहता है। कोई भी जीव हो सुख और शांति से जीवन जीना चाहता है। तो हम सुख शांति से जीवन जीना चाहते हैं, मतलब हम जीव है। पहली बात तो ये समझना, शुरुआत यहीं से हो कि जो जो सुख शांति से जीवन जीना चाहते हैं वे जीव है। व्याप्ति
अगर हमें सुख शांति की इच्छा है तो ही हम जीव है, अन्यथा जीव नहीं है। तो इसलिए कहा कोई भी जीव हो वह सुख और शांति से जीवन जीना चाहता है। अब सुख और शांति से जीवन जीना चाहते हुए हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि जिस सुख और जिस शांति की हम अभिलाषा रखते हैं उस सुख और शांति का पहले हमें लक्षण करना पड़ेगा। बिना लक्षण जाने हम सुख और शांति को प्राप्त हो सकेंगे का सच्चे, क्योंकि सुख और शांति का भी अपना लक्षण है, फल का भी अपना लक्षण है। न्याय में तो फल का प्रमिति का लक्षण आता है, अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। अज्ञान निवृत्ति यह ज्ञान का फल है, या हान माने अनिष्ट, उपादान माने इष्ट और उपेक्षा माने समता भाव। इस प्रकार फल का स्वरूप वहां पर बताया गया है। तो सामान्य रूप से अब जो हमें सुख और शांति चाहिए उस सुख और शांति का लक्षण हम क्या बना रहे हैं, उसका कभी हमने निर्णय किया है क्या? सुख माने क्या? तो हम कह देंगे अभी सुख की चर्चा सालों से सुनते आ रहे हैं, इसलिए निराकुलता है, उसमें कुछ कष्ट नहीं है कहने। क्या कष्ट है? निराकुलता यह सुख का लक्षण है। फिर उससे क्या हुआ? ये तो तोता रटंत बात हुई, क्योंकि हमने सुना है या हमने पढ़ा है, इसलिए हमने कहा है कि सुख का लक्षण निराकुलता होता है। बराबर है। अब निराकुलता में आकुलता से रहित ऐसे शब्द आए हैं, तो आकुलता का लक्षण क्या करना? आकुलता किसे कहते हैं? पता नहीं, ये पता है? सोगानी भाई साहब। हाँ। तो आकुलता का लक्षण क्या किया कि जिससे यानी उससे रहित वह सुख होता है। अभी यहाँ प्रश्न पूछा तो भी आकुलता ही निर्माण हुई है। जो भी हम संसार के कार्य करते हैं वे सारे आकुलता से सहित ही होते हैं, इसलिए आकुलता को अलग से विचार करने की जरूरत नहीं। जो भी संसार का विचार, भले वह अशुभ हो या शुभ हो, है ना, प्रवचन में आए हैं, समझो शिविर में आए हैं, सुनने की इच्छा आकुलता है ना, वही दुख है, वही दुख है। अब बंद कर दूं? नहीं, देखो दुख चाहिए, बंद कर दो बोलते तो नहीं, बताओ बोलते दुख को हम चाहते हैं, यही तो मेन प्रॉब्लम। निराकुलता क्यों नहीं प्राप्त हो रही कि देव दर्शन हम चाहते हैं, गुरु की उपासना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, बराबर तो चाहते हैं माने इच्छा कर आकुलता है। तो हम चाहते हैं तो फिर हमें दुख से रहित अवस्था का ज्ञान कैसे होगा? समझ में आना चाहिए ना ये बात पहले कि ये भी दुख है और ये भी मुझे नहीं चाहिए, तब जाकर आगे की स्टेज आएगी। लेकिन हम यहाँ आकर ये नहीं समझ पा रहे, हमें अंदर से ये नहीं भाग रहा है कि इसको लग रहा है कि मैं शास्त्र में आगे बढ़ाए या कुछ अन्य विषय ले, इसकी चर्चा आपको करनी है, उसी विषय को आगे बढ़ाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, निर्णय हो चुका है, सभी को मंजूर है, ऐसा मैं ग्रहण करके आगे बढ़ाता हूं कि सुबह को 5 सूत्र उमा स्वामी के लिए थे, जिसके आगे का सूत्र जो बढ़ेगा वो ये 7 नंबर के चार्ट की ओर बढ़ेगा। 5 नंबर का सूत्र था कि नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, ये सूत्र था। तो निक्षेप की चर्चा, सामान्य निक्षेप की जब चर्चा चलेगी तब सामान्य निक्षेप के द्वारा उसका लक्षण जब कहते हैं, लक्षण का लक्षण पंडित जी ने सुबह को बताया कि जिसके द्वारा परस्पर में मिली हुई वस्तुओं में से
अपने को इच्छित ऐसी जो वस्तु है वह अपने ज्ञान के पर्याय के द्वारा अलग करना, इसको क्या कहा है? लक्षण का लक्षण। तो इस प्रकार जो बात कही है वो याद रख के चलना है। या कहो धौला के माध्यम से अगर कहते हैं तो लक्षण का लक्षण क्या है ऐसा कहते हैं तो जस्य अभावे पदार्थस्य अभावः भवति, तो जिसके अभाव में पदार्थ का ही अभाव हो जाता है। यानी कि लक्षण अगर न उस पदार्थ में जाए, यानी कि उस पदार्थ को भिन्न करना है तो उसमें वो लक्षण होना ही चाहिए। उसमें वो लक्षण न हो तो उस पदार्थ का पदार्थपन ही नहीं रहता, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है, ऐसा कहा है। तो इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए। उसी प्रकार जो न्याय विनिश्चय है उसमें क्या कहा है कि लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, यानी कि जिसके द्वारा लक्ष्य किया जाता है उसको लक्षण का लक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषाएं अनेक आचार्यों के माध्यम से की गई है। उस परिभाषा को हम पूरी तरह से जब आत्मसात करते हैं तभी हमको ये जो हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है? शुद्ध चिदानंद आत्मा को जानने की, उस प्रक्रिया के बारे में हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना शुद्ध आत्मा के प्रक्रिया से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार चलती है कि पहले तो लक्षण को जानना चाहिए। यानी कि अभी फिर से और पूछेंगे आपको कि किसी पदार्थ को आत्मा यह नाम दिया, तो नाम दिया तो नाम निक्षेप हो गया, उसमें वो गुण होना चाहिए न होना चाहिए उसकी चर्चा नहीं रहेगी। किसी पदार्थ में हम अपने बुद्धि के द्वारा उसमें स्थापना की तो उसको क्या कहते हैं? स्थापना निक्षेप। इन सभी बातों में द्रव्य निक्षेप इसी प्रकार और भाव निक्षेप, तो चर्चा चलती है भाव निक्षेप की। और वो भाव निक्षेप की जो चर्चा होती है वही महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा पूछने पर भाव निक्षेप के द्वारा ही हम किसी वस्तु को अलग कर सकते हैं। तो अलग करना किस तरीके से होता है? तो भाव निक्षेप के द्वारा। तो इस प्रकार एक परिभाषा अगर पहले निक्षेप की हमारे पकड़ में आती है तो निक्षेप के बारे में क्या कहते हैं ऐसा पूछने पर बुद्धि में धारण किए हुए वस्तु को निक्षेप ऐसा कहते हैं। बुद्धि में धारण किए, बुद्धि कहो, विचार कहो, ज्ञान कहो या ज्ञान की पर्याय कहो, सभी एकार्थवाची शब्द है, ऐसा अनेकों ग्रंथों में भी दिया है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि निक्षेप जब होता है तब उस निक्षेप को जो बुद्धि में धारण किया है उसको भी कैसे जाने, ये अगला प्रश्न उठता है। तो उमा स्वामी वहां पर बोलते हैं कि प्रमाण नैर अधिगमः, तो प्रमाण और नय के माध्यम से ही पदार्थ का अधिगम यानी जो जानने का भाव चल रहा है हमारे मन में उसको जाना जा सकता है। किसके द्वारा? प्रमाण और नय के द्वारा। तो अब यहाँ पर चर्चा उठती है कि अधिगम यानी ज्ञान, अधिगम यानी ज्ञान, गम यानी जानना और अधि यानी आधार से। किसके आधार से? इसको पूछने पर उत्तर आता है अपने ही आत्मा के आधार से जो जाना जाता है उसको अधिगम कहेंगे। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये बात सबको पता है, लेकिन उसके ही माध्यम से हम जानते हैं, इसकी चर्चा हम बहुत बार नहीं करते हैं। क्यों ऐसा पूछने पर उत्तर यह मिलता है कि हम कहते हैं कान से सुनते हैं तो जानते हैं, आंख से देखते हैं तो जानते हैं, स्पर्श करके देखते हैं, स्पर्श करके जानते हैं। तो इस प्रकार हम सभी जीव जो है लौकिक में जिसके द्वारा हम परिचित है वह बात तो ये है कि स्पर्श रसगंध वर्ण आदि जो 5 इंद्रियों के विषय है
उस विषय के माध्यम से जानना चाहते हैं, जानते हैं। ये इसको हमारी परिभाषा हम बना के रखे। मैं कान से सुनता हूं। क्या कान से सुनते हैं आप? फिर ये असत्य है क्या कान से सुनते हो? कान से सुनते हो या असत्य है क्या? तो उमा स्वामी ने तो बताया है, क्या सूत्र बताया? स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द तदर्थाः। किसके? तो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। तो स्पर्श रसगंध वर्ण इनके जो ये है विषय जो है वो नियत है, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। और ये बताया तो इसका मतलब ये हो गया कि अशुद्ध निश्चय नय के माध्यम से यह जीव जब यथासंभव एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय होते हैं तब यथासंभव उस इंद्रिय के माध्यम से यह जीव जानने का प्रयास करता है। समझ में आया? तो ये सभी बातें अशुद्ध निश्चय नय के माध्यम से कहेंगे। अशुद्ध निश्चय नय इसका मतलब पूर्ण शुद्ध भी नहीं है और पूर्ण अशुद्ध भी नहीं है। ऐसी जो एक तृतीय अवस्था होती है उसको अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं। तो ऐसा अशुद्ध निश्चय नय के द्वारा जो वस्तु को जानना होता है वह हम रोजीना परिचित है, बराबर है ना? 5 इंद्रिय के माध्यम से जानना। तो 5 इंद्रिय के माध्यम से जो जानना होता है वह सत्य होता है, ऐसा अगर हम कहते हैं तो क्या हो गया? पर्यार्थिक में से यह कहना सत्य। अगर द्रव्यार्थिक में से जब जानना चाहते हो तब द्रव्यार्थिक में क्या कहता है? तू तो जानता है और वह आत्मा के माध्यम से ही जानता है और किसी के द्वारा तू जानता ही नहीं। क्या ये आंख वगैरह सभी कुछ है? अभी आंख खुली हुई पड़ी है, कान तो खुले ही रहते, नाक खुला ही रहता है, मुंह खुला पड़ा है। अभी चेतन आत्मा निकल गया है और उसको जानो ऐसा कहने के बाद बहुत अच्छा जानेगा ना। और उसको सुई की टोक लगा दिए, नोच के दिया तो भी वो जानेगा नहीं कि मुझे कोई नोच रहा है, बराबर। उसके पास इत्र भी ला के रखा तो क्या वो जानेगा? और मुंह खुला है इसलिए उसमें गुलाब जामुन रखा तो क्या जानेगा? अच्छा, तो डांस करने के लिए गोपी कृष्ण भी लाया तो वो जानेगा क्या? तो इसका मतलब अगर सुनने के लिए लता मंगेशकर को भी लाया जाए तो भी वो सुनेगा नहीं। ये बात सही है? तो ये बात अगर सही है तो 5 इंद्रियां जो है वे अचेतन है, इसकी निश्चिति होती है ना। इसीलिए देवागम स्तोत्र में आचार्य कहते हैं जो अविरोधी रूप से युक्ति और शास्त्र से जो सिद्ध होता है वही आप भगवान हो और वही आप सत्य हो, ऐसे कहते हैं छठी कारिका में। तो भगवान की परीक्षा करने के बाद वे क्या कहते हैं? जो जानता है और जो जानता है और जो आचार्य भगवान ने कहा है वह वास्तविक रूप से आपने ही कहा है और किसी ने कहा नहीं। यानी कि जिनेन्द्र का वचन जो होता है वह जब प्रसिद्धि को लाया जाता है तब उसको कोई भी बाधा नहीं दे सकता है। तो जिनेन्द्र का वचन को कोई भी बाधा नहीं दे सकता है। यह बात अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं तो ये युक्ति दे दिया आपको, क्या कि प्राण निकल गए हैं और जानो ऐसा कहने के बाद कोई जानता है क्या? तो यानी कि यहाँ पर 2 बातों की सिद्धि हो गई। एक, चेतन आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, बराबर। तो शरीर भिन्न है और चेतन आत्मा भिन्न है तभी मानते हैं जब यह जीव क्या करता है? मरणासन्न हो जाता है। तब तक मैं कितनी सुंदर हूँ। अभी आते वक्त आपने देखा होगा आईना, दर्पण देखा होगा। दर्पण में देख के क्या माना है आपने? मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ, मेरा ड्रेस कितना अच्छा है, ऐसा माना ही होगा ना। तो ये तब तक मानते हैं जब तक अंत समय नहीं आता है, तब तक।
अब जब अंत समय आता है तब क्या कहते हैं, प्राण निकल गए। अरे प्राण अलग थे ये तब मानते हो, अरे पहले से मानो ना, तब मानने की क्या जरूरत है। जब शुरू से मानने को आचार्य भगवान ने कहा है तो वही बात हमको मानना है, बस और कुछ नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या कहती है, मैं जो कह रहा हूं वस्तु स्वरूप का कह रहा हूं, अनेकांतमक वस्तु है, उसको थोड़ा सा समझो। तो ये समझने के लिए ही आप सिर्फ, अच्छा और एक दृष्टांत देता हूं। कितने बजे तक? 8:15। अच्छा माँ जी, आपका नाम क्या है? बोलो, आप बोलिए, आप भी बोलिए। हाँ, सुधा जैन जी। अगर मैं आपके घर में आके बोलूं कि ये सुधा जैन जी है, आपके घर में आके बोलूं, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे हमको क्या पता नहीं है क्या मैं सुधा जैन हूं? ऐसे आपके घर वाले सभी बोलेंगे कि नहीं? अच्छा, तो ये अगर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसको हमारा परिचय हमको देना ये गलत है। लेकिन जिनेंद्र भगवान जो बातें कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? बोलो जी। मेरी खुद की। और आप नहीं कभी बोलते अरे मेरे को मालूम है मैं अलग हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, ऐसा आप कभी नहीं कह रहे। बराबर है कि नहीं? इसीलिए आपको बार बार समझाना पड़ रहा है भगवान आत्मा को कि भाई आप सिर्फ भगवान आत्मा हो, आप और कुछ नहीं हो। आप स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, या सुधा जैन नहीं हो, या पंडित जी नहीं हो, या वकील साहब नहीं हो, या और कुछ नहीं हो, मामा जी नहीं हो, चाचा जी नहीं हो, काका जी नहीं हो, सब कुछ नहीं हो। ये बात आपको समझानी पड़ रही है। ये बात कितनी बुरी लगती है कि नहीं आपको? थोड़ा सा सोचो थोड़ा। तो ये जो बातें चल रही है वो समझ लेना है हमको, समझ लेना है हमको। यही तो जिनवाणी जो है वही बात कर रहे हैं ना, क्या अलग से बात कर रही है जिनवाणी? तो इसलिए प्रमाण और न्याय के माध्यम से यह जीव सब कुछ जान सकता है। क्यों? ऐसा पूछने पर मति श्रुता उदयो हो विपर्यश्च, ऐसी विपरीत जो जान रहा है वो मति श्रुत अवधि के माध्यम से जो जीव अपनी अनुभूति नहीं कर रहा है तब तक वह क्या कर रहा है? विपरीत रूप से जानता है, विपरीत रूप से जानता है। कैसा जानता है? सदसतोर विशेषाब्द यादृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। जैसा पिया हुआ जो पियक्कड़ होता है वो क्या करता है? हमने कल एक जगह पर पूछा, भाई साहब वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, भाई साहब हमारी तरफ नहीं देख रहा है। फिर हमने पूछा, भाई साहब भोपाल के तरफ जाने का रास्ता कौन सा? तो फिर उसने बोला जाना। अरे हम पूछ रहे हैं आपको भोपाल की तरफ जाने का रास्ता पूछ रहे हैं, तो हम समझ गए कि ये तो पिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब पीता है कोई जीव यानी कि मत्त हो जाता है, यानी कि प्रमत्त हो जाता है। देखिए हम प्रमत्त है क्या नहीं? हर समय अपने आत्मा के सिवा बाकी सारी बातों में कैसे है? मशगूल है। उन्होंने दोपहर को क्या कहा था? कैसे विलीन होना है, कैसा लय लगाना है। पहली बात क्या कही थी? श्रुतम, श्रुतम। और फिर बाद में विज्ञानम। तीसरी बात क्या कही थी? ज्ञान। और चौथी बात ध्यान और तप। इस प्रकार जो बताए थे उसमें जो लीन होता है वही शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। इसको छोड़कर हम सब कुछ कर रहे कि नहीं? क्या ज्ञानार्णव के शुभचंद्राचार्य की बात जो है वो हमको अच्छी नहीं लगी ना? क्या बात? शुभचंद्राचार्य ने जो बात कही है वो हमको अच्छी नहीं लगी ना?
तो लगी है तो किसको लगी है ऐसा हम कह सकते हैं? पता है, मालूम है? एक हमारा बच्चा आ गया, बेटे इधर आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ बोलने के बाद क्या वो बैठा ही रहा है, क्या सुनते नहीं हो क्या? पानी लेके आना, हाँ सुन रहा हूं। तो मतलब क्या हो गया? सुन तो रहा हूं लेकिन पानी नहीं ला रहा है, यानी कि वो कैसा है? पिताजी की आज्ञाकारी पुत्र है, बराबर? पिताजी की आज्ञाकारी पुत्र है, पानी नहीं ला रहा है, सुन रहा है? हाँ सुन रहा। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान हमको कह रहे हैं, मैं जैसा बैठा हूं ध्यान को, वैसा सभी आप सभी बैठो, सब दर्शन करते हैं ना, तो जैसे वे बैठे हैं वैसे तुम भी बैठो, ऐसा कहते हैं कि नहीं? उनका संदेश है कि नहीं? तो ये अगर संदेश है तो उसको नहीं मानते हैं तो आज्ञाकारी पुत्र है ना? नहीं तो नहीं है, ये बात तो बोलते हैं मुंह से। फिर उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हर जीव को जो जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है कि मैं ध्यान में बैठा हूं, ध्यान के कारण ही मेरी असंख्यात गुणी निर्जरा होके मैं सिद्ध बन चुका हूं, पूरा कर्म का निर्जरा हो चुके हैं, इसलिए आप भी मेरे समान ध्यान कीजिए। तो मेरे समान यानी क्या? ऐसा पूछने के बाद फिर उत्तर आता है प्रमाण नैर अधिगमः, यानी प्रमाणात अर्थ संसिद्धि तदा भाषा विपर्यया इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयतः। ये परीक्षा मुख सूत्र का मंगलाचरण है। प्रमाणात अर्थ संसिद्धि यानी प्रमाण ज्ञान के द्वारा ही अर्थ की सम्यक रीति से सिद्धि होती है। संसिद्धि यह शब्द अगर आपको देखना है तो समयसार 304 नंबर गाथा देखना है। संसिद्धि राध सिद्धि आराधितम साधितम आराधितम, ये जो गाथा है उस गाथा में संसिद्धि शब्द के द्वारा भाव श्रुत रूप से यानी निर्विकल्प समाधि में स्थित होके जो जीव अपने आत्मा को जानता है उसको उसके आत्मा की प्राप्ति होती है, बस। तो प्रमाण ज्ञान के द्वारा जब अपने आत्मा में निर्विकल्प रूप से संस्थित हो जाता है तब आत्मा की प्राप्ति होती है, बस ये बात हो गई। तो साधन क्या बताया? प्रमाण साधन के द्वारा, प्रमाण रूप साधन के द्वारा आत्मा की सम्यक रीति से सिद्धि होती है। 304 नंबर गाथा नोट कर लीजिए आपके पास, क्योंकि मैं शायद नंबर भूल सकता हूं, लेकिन देख लीजिए आप कि बराबर है या नहीं। बराबर है ना? अमृत चंद्राचार्य की अपेक्षा से 304 नंबर की गाथा वो भी नोट कर लीजिए। तो इसके द्वारा और बाकी मंगलाचरण क्या कहता है परीक्षा मुख सूत्र का? प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भाषा विपर्यया इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। तो प्रमाण से अर्थ की संसिद्धि होती है और प्रमाणाभास यानी झूठे ज्ञान के द्वारा अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। जब तक आत्मा अपने निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को नहीं जानता है, यह मेरा है, ये मेरे है, ये मेरे ही रहेंगे, मेरे होंगे, मेरे थे, ऐसा जब तक जानता है उसको क्या कहा है कुंदकुंदाचार्य ने? क्या कहा है? अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध बहुत बड़ी गाली है यहाँ। तू अप्रतिबुद्ध है, जब तक अपने आत्मा को नहीं जानता है तब तक। तो अप्रतिबुद्ध ऐसा कहे तो भी हम मानने को तैयार नहीं है। क्यों? ऐसा पूछने पर इष्टोपदेश में आचार्य श्री पूज्यपाद कहते हैं मोहेन संवृत्त ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह के द्वारा जिसका ज्ञान आवृत्त हो चुका है
वह अपने आत्मा की प्राप्ति कर नहीं सकता है। ये बात कही है पहले लाइन में। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं वे ही आचार्य? वे कहते हैं मत्तप पुमान पदार्थान यथा मदन कोद्रवई ही। तो जैसे वो सत्सतोर विशेषाद्य अदृक्षोपलब्धे वैसे ही प्रकार बताया है। जो मदन कोद्रु नाम का जो द्रव्य है उसको प्राशन खाने के बाद वो उसको भी ये हो जाता है, क्या कहते हैं, नशा चढ़ती है। तो उस वक्त वह भी नहीं जानेगा। इसी प्रकार मोह रूपी नशा हमारे ऊपर छा गई है और इसलिए हम खुद को नहीं जान रहे हैं, खुद की प्राप्ति नहीं हो रही है। लगता है आपको ऐसा? लगता है? आगे चलकर आगे आचार्य कहते हैं वपुः गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः। वपु यानी शरीर, गृह घर, धनम धन, दारा यानी स्त्री, पुत्र, मित्राणि मित्र, और शत्रु भी मेरे है, ऐसा कहता है। क्या कहता है? ये शत्रु मेरा है। अरे शत्रु कभी तेरा हो सकता, लेकिन कहता क्या है? ये शत्रु मेरे है। तो इस प्रकार सभी को तो मानता है, ये समझ सकते हैं, लेकिन शत्रु को भी मेरा शत्रु ऐसा कहता है। तो ये मोह से हो गया हुआ उसका ज्ञान है कि नहीं? मोह के कारण ही बोल रहा है ना, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पुत्र है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि